सुंदरवन नाम के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। घर के हालात देखकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ जाकर काम कर लूंगी तो कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर टुनटुनी, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो उस सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी बस। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। कालू कौवा दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। कालू कौवा जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता तो सभी पक्षी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उधर जंगल का सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब कालू कौवा मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी कालू कौवे से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, ओ कालू, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पिताजी की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और कुछ भी खाने को नहीं है, अब हम क्या खाएंगे जी? टुनटुनी, तू सुनहरी के लिए कुछ देख ले, हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है टुनटुनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं और खेत पूरी तरह बंजर है, इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति की लाचारी देख टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले सुनहरी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही सुनहरी चिड़िया कालू कौवा उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ टुनटुनी, ये तो लाजवाब है, ये रोटी तो गेहूं के आटे से भी अच्छी लग रही है। फिर टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, अब तू रो मत, मैं कल ही काम की तलाश में शहर के जंगल जाता हूँ। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे सुनिए, क्या ये कालू जी का घर है? उनके लिए कुछ खास तोहफा है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है, बताइए क्या काम है? तभी कालू कौवा आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर कालू कौवा, टुनटुनी, सुनहरी चिड़िया सब बहुत ही खुश होते हैं। माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बच्ची हो उसकी भगवान क्यों नहीं सुनेगा। अब उनके दिन बदल जाते हैं। फिर कालू खेती करने
भरने का सारा सामान खरीद लेता है और अपने खेत में डालता है और फिर उसके खेत में फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है। देखते ही देखते अब वो उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर टुनटुनी चिड़िया अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती थी। इन दिनों बरसात का सुहाना मौसम था। काले पीले बादल अपनी घटाओं में खूब सारा पानी भरकर पूरे जंगल में बरसात कर रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है। कहीं मेरा घोंसला बरसात में बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वो दूसरा घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं अपने दोस्तों से मदद मांग लूं, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले कालू कोई के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है। आप थोड़े दिन के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बारिश के मौसम में मेरी मदद कर दो। टुनटुनी, तुम तो जानती हो सुंदरी को, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगी। तुम किसी और पक्षी के पास जाकर मदद मांग लो, शायद वो तुम्हें अपने घर में जगह दे सके। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। अब वो थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस आज की रात मेरा घोंसला सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? अरे बादलों, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। एक तो ये पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के पास उनकी सुरक्षा करती रहती है। अब सुबह का समय था और बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे बहन, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगी और अभी तो और भी तेज बरसात आने वाली है। अरे बादल भाई, जब कल रात बारिश आई थी तब मेरा घोंसला टूटकर बह गया था। अरे बहन, तुम जंगल में किसी भी पक्षी के घर कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है, सब पक्षियों ने अपने अपने इलाके बना लिए हैं। बहन, मैंने तो सुना था कि पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अरे बादल भाई, मेरी तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। थोड़े ही दिन पहले मेरे पति की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी और अब बरसात की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया है। मैं अपने बच्चों के साथ लावारिसों की तरह भटक रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई सहारा नहीं मिला। बहन, घबराओ मत। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। बादल भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। बहन, आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लो और उसमें रह लो। पर ये तो एक असंभव काम है, ये कैसे हो सकता है?
हाँ बहन, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए। अच्छा तो ठीक है बादल भैया, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए जब तक मैं थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। ठीक है बहन, आप लकड़ियाँ ले आओ और मेरे ऊपर घोंसला बना लो। मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर आपके बच्चों को ना ही गर्मी लगेगी और ना ही वो बरसात में भीगेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और बादल के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाती है। और फिर थोड़ी देर बाद बादल आसमान की ओर चल देता है। खूब ऊंचाई पर जाने के बाद वो टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी बहन, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। अरे बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की हर मुश्किल में मदद करे। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों और बादल के साथ मौज मस्ती से रहने लगती है। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे एक प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है। तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू को वो बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू को वो पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों न मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे की पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को
बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे के पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकोड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा एक छोटा किसान था। कालू कौवे के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। एक दिन जंगल का मुखिया हरिया तोता कालू कौवे के घर आता है। कालू, मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का तिलक है और उसमें तुम्हें आना है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा जी। अपनी सुनहरी भी अच्छे भोजन के लिए तरस गई है, वो भी स्वादिष्ट भोजन खाकर खुश हो जाएगी। हाँ टुनटुनी, खेती करके इतने पैसे नहीं बचते कि मैं घर में अच्छा भोजन बनाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे बचा सकूं। हम गरीबों के नसीब में बस रोज रोज यही दाल चावल खाना लिखा है। देर हो रही है, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद मुखिया के घर जाना है, तैयार हो जाना। जब सुनहरी बिटिया जाग जाए तो उसे भी बता देना। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। तिलक वाले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मुखिया के घर पहुँचता है। कालू, तू आ गया, जाकर भोजन कर ले। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे भोजन हैं। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनहरी चिड़िया बर्गर की तरफ इशारा करती है। माँ, मुझे तो ये बर्गर खाना है। मेरी सहेलियाँ अपने साथ लंच बॉक्स में इसे लेकर आती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर सभी मिलकर स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुनहरी चिड़िया जब सोकर उठती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे तो बर्गर खाना है, आप बनाओ ना बर्गर। सुनहरी बेटा, आज तो नहीं, मैं कल जरूर तुम्हारे लिए बर्गर बना दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप कल बना देना। मैं अभी खेलने जा रही हूँ। मैंने सुनहरी का मन रखने के लिए बोल तो दिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाजार से आलू और बन लेकर आऊं। क्या करूं? कल फिर से सुनहरी बर्गर की जिद करेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के खेत पर जाती है। बंटी कबूतर के खेत में काफी सारे आलू लगे हुए थे। अरे भैया, मुझे थोड़े आलू चाहिए, क्या मैं आपके खेत से ले लूं? हाँ टुनटुनी, तुम्हें जितने आलू चाहिए ले लो। टुनटुनी चिड़िया आलू लेकर घर आती है और आलू की टिक्की बनाकर बर्गर बनाती है। फिर वो अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को खाने के लिए देती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छा बर्गर बनाया है। बापू, ओ बापू, आओ तुम भी बर्गर खाओ। माँ ने बर्गर बनाया है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास इतने महंगे बन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? नाराज मत होइए जी, मैंने आटे का बन बनाया है। आप खाकर तो देखिए। और मैं कहाँ से इतने पैसे खर्च करती? मेरे पास
पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। सुनहरी बर्गर खाने की जिद कर रही थी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? लाओ मुझे भी बर्गर खिलाओ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को भी बर्गर देती है। अरे टुनटुनी, तुमने बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है। वो क्या जी? पनीर की। अगर पनीर और हो तो तुम्हारा बर्गर सबसे अच्छा लगेगा। मैं अभी बाजार से पनीर लेकर आता हूँ। कालू कौवा बाजार से पनीर लेकर आता है और टुनटुनी चिड़िया से बर्गर में डाल देती है। रात को सभी फिर से पनीर बर्गर खाते हैं। फिर कालू कौवा बर्गर खाकर बोलता है, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ठेला खोल लें और उसमें पनीर बर्गर बनाकर बेचें। वैसे भी अपने पास छोटी सी जमीन है, जिसकी ऊपर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती कि घर का खर्च अच्छे से चला सके। मैं अपनी जमीन पर आलू उगाऊंगा और तुम आटे का बन बनाकर उससे बर्गर बनाकर बेचना। टुनटुनी चिड़िया को अपनी पति की बात पसंद आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला खोल लेती है और उसमें बर्गर बनाकर बेचने लगती है। बर्गर ले लो बर्गर, मसाला पनीर बर्गर ले लो, ताजे ताजे बर्गर ले लो, बच्चों के लिए बर्गर ले लो, घर के बने बर्गर ले लो। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर मसाला पनीर बर्गर खाने के लिए पक्षियों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बर्गर बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।